हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम यानी कि भारतीय बही खाता प्रणाली के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे उसकी विशेषताएं, उसके अंग और उसमें क्या 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 उसके पार्ट्स हैं, उसके सभी के बारे में, यानी कि कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही, बंद बही, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल लर्निंग हब सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय बही खाता प्रणाली के बारे में, यानी कि इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में। इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है, वो क्यों बनाया जाता है, उसके पार्ट्स, विशेषताएं, सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला है हमारा भारतीय बही खाता प्रणाली। उसकी डेफिनेशन होता क्या है, व्यापारिक व्यवहारों यानी कि जो व्यापार के व्यवहार यानी कि लेन देन होते हैं, उनको बहियों में क्रमबद्ध और नियम के अनुसार यानी कि सही तरीके से और नियमों के अनुसार जो लिखने की क्रिया है, उसको भारतीय बही खाता प्रणाली यानी कि इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम कहते हैं। जो व्यापारी होता है वो व्यापार में जो अपनी बही खाता में जो लेन देन होता है उसको लिखता है, उसको कर्म के अनुसार और नियमों के अनुसार जो लिखने का ढंग है उसको भारतीय बही खाता प्रणाली कहा जाता है। अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, यह विधि दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होने से पूर्ण वैज्ञानिक है। दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम पर यह आधारित होती है, निर्भर होती है, इसलिए यह पूर्ण वैज्ञानिक है, इसलिए इसमें कोई भी गलती नहीं होती है। फिर है हमारा, यह कम खर्चीली है, इसमें कोई भी खर्चा नहीं होता है, बस इसमें सिंपल सा एक खर्चा होता है बही खाते का, और बाकी इसमें कोई भी खर्चा हमारा नहीं होता है, इसलिए व्यापारी इस प्रणाली को जो है वो यूज़ करना पसंद करते हैं। फिर है हमारा, इसमें केवल काली या नीली एक ही स्याही से लिखा जाता है, या तो आप इसमें काले पेन का यूज़ कर सकते हैं या फिर इसमें आप ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप जो बही खाता एंट्री करोगे अपनी, उसमें सिर्फ 2 ही पेन का यूज़ किया जाता है, या तो पूरी ही एंट्री आप काले पेन से कर सकते हैं या फिर पूरी ही एंट्री आप ब्लू पेन से कर सकते हैं। उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आधी एंट्री आपने ब्लू से कर दी, आधी ब्लैक से कर दिया और किसी पेन से कर दी। इसमें सिर्फ 2 ही पेन का यूज़ किया जाता है, पूरी एंट्री बनाने में सिर्फ एक पेन का ही यूज़ करते हैं, या फिर काले का और या फिर नीले का। फिर है हमारा भारतीय बही खाता प्रणाली के अंग, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं भारतीय बही खाता प्रणाली के, यानी इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम के पार्ट्स। बंद बही यानी कि रफ कैश बुक ऑफ वेस्ट बुक। वेस्ट बुक क्या होता है, जो व्यापारी होता है वो अपनी लैंग्वेज में जो हमारे रोज के लेन देन होते हैं उनको जो नोट करता है वो वेस्ट बुक में नोट करता है। ठीक है, यह साधारणतः सादे व सस्ते कागज की बनाई जाती है, क्योंकि ये रफ होती है, इसलिए इसको जो व्यापारी होता है वो नॉर्मल से सादे से कागज पे ही लिख लेता है। इसके लिए वो कोई अच्छा कागज, अच्छी खाता बही को यूज नहीं करता है। दिन भर में जितने भी रोकड़ लेन देन होते हैं, यानी कि जितने भी वो कैश के लेन देन करता है, उसने क्या बेचा है, क्या खरीदा है, सब कुछ वो अपनी लैंग्वेज में इसमें लिख लेता है, उन्हें इस बही में टिप लिया जाता है। यानी कि उसने मान लीजिए 100 रुपये का माल बेचा, तो वो ये लिख देगा मैंने मनु को 100 रुपये का माल बेचा। वो इसकी प्रॉपर एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि इसकी रफ बुक है, वो इसमें इजीली अपने समझने के तरीके से एंट्री करेगा कि उसको किस तरीके से इसमें इजी से समझ आ जाए। ये इस बही से लेखे कच्ची रोकड़ बही में उतारे जाते हैं। जो ये रफ कैश बुक होती है, इससे कच्ची रोकड़ बही तैयार की जाती है। अब आपको मैं समझाऊंगी कच्ची रोकड़ बही होता क्या है और वो क्यों तैयार करते हैं, क्योंकि ये हमारी रफ बुक होती है और इसमें हम अपनी ही लैंग्वेज से कुछ भी लिख देते हैं जो हमें इजीली समझ में आ जाए कि हमने क्या लेन देन किया है क्या नहीं। जो भी हमें इजी लगता है हम इसमें वो नोट कर देते हैं। अब हम बनाते हैं उसके बाद कच्ची रोकड़ बही, यानी कि जो आपने पूरा दिन में किया वो तो आप इस रोकड़ बही में लिखते रहे,
ठीक है। फिर रात को आप डेली जो आपका व्यापार बंद करने का टाइम होता है, यानी कि आपका जो व्यापार का पूरे दिन में जो आपने लेन देन किया होता है उसका आप जो रात को बैठ के एक रोकड़ भई बनाते हो, उसको कहते हैं कच्ची रोकड़ भई, यानी कि पूरे दिन की डिटेल्स उसमें जो होती हैं। कच्ची रोकड़ भई डेली या फिर ड्रॉ कैश बुक। कच्ची रोकड़ भई प्रारंभिक लेखे की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रारंभिक लेखे की जो प्रारंभिक लेखा होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि जो बंद बही के लेखों से प्रतिदिन तैयार की जाती है। जो हम बंद बही बनाते हैं ये उससे प्रतिदिन तैयार की जाती है। ये तो आप पूरे दिन इसका यूज़ करते हो, लेकिन इसका यूज़ आप सिर्फ रात को एक बार नोट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसे प्रत्येक व्यापारी अनिवार्य रूप से रखता है। ये हर व्यापारी के पास आपको अनिवार्य रूप से मिलेगी। ठीक है। प्रतिदिन रोकड़ बही में नए पन्ने से लिखना शुरू करते हैं। आपने एक दिन की डिटेल्स एक पेज पे लिखी, दूसरे दिन की डिटेल्स दूसरे पेज पे लिखेंगे। ये नहीं कि आपने एक ही पेज पे एक दिन की भी लिख दी, दूसरे दिन की भी लिख ली, तीसरे दिन की भी लिख ली, ऐसा नहीं होता है। इसमें हर रोज का डेटा अलग अलग लिखा जाता है। ठीक है। पन्ने के ऊपर प्रार्थना रूप से किसी इष्ट देव का नाम, यानी कि जब आप शुरू करोगे अपना लेन देन का हिसाब लिखना, उससे पहले इसमें अपने इष्ट देव का नाम, संवत, दिनांक, दिन, ये सब आदि लिखा जाता है। ठीक है। फिर है हमारी पक्की रोकड़ भई, यानी कि फाइनल कैश बुक। अब इन दोनों भइयों के बाद जो बनाई जाती है वो फाइनल कैश बुक बनाई जाती है। ये हम पूरे दिन भर यूज करते हैं। ठीक है। फिर इसको हम रात को, इसमें जो इसकी पूरी डिटेल्स होती हैं वो इसमें यूज की जाती है। अब इसकी जो डिटेल होगी, अब हम इसको स्किप कर देंगे, अब ये हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये वाली रोकड़ भई है। ठीक है। अब जो हमने इसमें डिटेल्स तैयार की हैं वो हम फाइनल रोकड़ भई में लिखेंगे। फाइनल रोकड़ भई हमारी डेली तैयार नहीं होती। पक्की रोकड़ भई आपकी महीने में, हफ्ते में हम ऐसे यूज करते हैं, और जो कच्ची रोकड़ भई है वो आपकी डेली पूरे दिन की डिटेल्स उसमें हम एक बार खोल के देखते हैं और नोट करते हैं। और जो हमारी पक्की रोकड़ भई फाइनल कैश बुक होती है उसको हम कभी कभी यूज़ करते हैं, इसलिए हम उसको सफाई से बनाते हैं, उसमें कोई भी गलती नहीं करते हैं, ताकि हमारी वो जो कैश बुक है वो गलत मतलब हमें बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे। उसमें हमें इजी कुछ भी देखना हो हम एकदम देख लें, उसमें कोई कटिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, वो बिल्कुल साफ तरीके से बनाई जाती है। यह रोकड़ बही कच्ची रोकड़ बही से तैयार की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इस वाली रोकड़ बही से तैयार की जाएगी। जो इसकी डिटेल्स होंगी इसमें हमने पूरी डिटेल में लिखी होगी, इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, उससे तैयार की जाती है। पक्की रोकड़ बही वास्तव में कच्ची रोकड़ बही का सारांश रूप होती है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जो इसमें लिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, इसमें हम पूरी डिटेल में लिखते हैं, इतने का माल बेचा, इसको बेचा, अब बेचा, ये बेचा। लेकिन इसमें हम सिर्फ ये लिखते हैं इतने का माल बेचा गया और इस दिन बेचा गया। इसमें सिर्फ इतनी ही डिटेल्स होती हैं, क्योंकि ये हमारी फाइनल कैश बुक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पक्की रोकड़ बही और कच्ची रोकड़ बही में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है इन दोनों में। अब हम पढ़ेंगे कच्ची रोकड़ बही और पक्की रोकड़ बही में क्या डिफरेंस है, उन दोनों में क्या अंतर है, कि व्यापारी को क्या जरूरत पड़ी इन दोनों को बनाने की। एक से भी तो काम चल सकता था। की कोशिश करेंगे कि ये दोनों अलग अलग क्यों बनाई जाती है, जबकि डिटेल सेम होती हैं दोनों में। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कच्ची रोकड़ बही। यह बंद बही से तैयार की जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बंद बही जो हम बनाते हैं उससे तैयार की जाती है। जो बंद बही हम पूरे दिन में जो डिटेल्स होती हैं उससे हम रात को बैठ के जो तैयार करते हैं, ये वो बनाई जाती है, उस चीज़ से ये बनाई जाती है। पक्की रोकड़ बही ये कच्ची रोकड़ बही से तैयार की जाती है। जब कच्ची रोकड़ बही बन जाती है हम उसके बाद उससे पक्की रोकड़ बही यानी कि कच्ची रोकड़ बही की सहायता से पक्की रोकड़ बही बनाते हैं। फिर है हमारा ये प्रतिदिन तैयार की जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये डेली ही तैयार की जाती है। जो पूरे दिन की हमारी डिटेल्स होती है और व्यापारी उसको रात को एक बार बैठ के जब चेक करता है वो उसको फिर तब बनाता है, और यह एक निश्चित अवधि के बाद साफ साफ तैयार की जाती है।
ये हम डेट डिसाइड कर लेते हैं या फिर हम दिन डिसाइड कर लेते हैं कि हम या तो इसको 1 महीने बाद बनाएंगे या हर हफ्ते बनाया करेंगे। ये बिल्कुल साफ साफ तरीके से तैयार की जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें हम कोई भी गलती नहीं करते हैं। फिर है हमारा प्रत्येक लेन देन का पूरा विवरण लिखा जाता है। इसमें जो मैंने आपको पहले बताया है, इसमें जो व्यापारी होता है प्रत्येक लेन देन का जो पूरा विवरण होता है, यानी कि पूरी डिटेल्स उसकी लिखता है कि हमने इतने का माल बेचा है, इतने का खरीदा है, इतने रुपए में बेचा है, इतने का, ये पूरी डिटेल जो होती है वो इसमें लिखी जाती है। और इसमें पूरा विवरण देने की जो है वो आवश्यकता नहीं होती। इसमें सिर्फ हम मेन जो एंट्री हमारी होती हैं वो करते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म जितनी हो सकते हम इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसमें हमें पूरा जो डिटेल है वो इसमें शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हमारा यह अदालत में प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत नहीं की जा सकती। जब हमारा जो बिजनेस है उसको लॉस हो जाता है या कुछ गलती हो जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो व्यापारी है वो दिवालिया हो जाता है, तो जो हमें जो इसकी रोकड़ भई की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कच्ची रोकड़ भई को अदालत में यानी कि कोर्ट में इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। और जो हमारी पक्की रोकड़ भई होती है यानी कि फाइनल कैश बुक होती है, ये अदालत में प्रमाणित मानी जाती है, यानी कि इसे हम अदालत में शो दिखा सकते हैं, पेश कर सकते हैं, यह हमारी प्रमाणित मानी जाएगी क्योंकि ये हमने बिल्कुल फाइनल बनाई हुई है। जितना भी हमारा पूरा डेटा है ये उसका फाइनल कॉपी होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कच्ची रोकड़ भई और पक्की रोकड़ भई में क्या डिफरेंस है, व्यापारी इन दोनों को क्यों बनाता है। अब मैं कच्ची रोकड़ भई का आपको एक क्वेश्चन हमारी आने वाली वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगी। कच्ची रोकड़ भई का आपको जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है एग्जाम में वो आप कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको वो उसका एक एग्जाम्पल करना सिखाऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।